हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आपको फाइनली फिर से 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल चुका है। जो स्टॉक आपको काफ़ी लंबे टाइम से आपको डाउन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही थी, फाइनली इस स्टॉक में आज के दिन आपको फिर से अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 29,912 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 628 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 7.75% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 46.5 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 2.24% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 2 रुपीज़ में ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको दिसंबर 2025 में आपको ये 1257 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 1441 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 120 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च वाले क्वार्टर में आपको बढ़ के 195 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग OPM परसेंटेज पे नज़र डालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 10% का था, वहीं मार्च वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 14% का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की अदर इनकम्स की बात करते हैं तो दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये -6 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के पॉजिटिव 54 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स बढ़ती है और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 3996 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 4745 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 416 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 569 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको 2 सालों से आपको स्टेबल देखने को मिल रही है 98 करोड़ रुपीज़ की। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं, इस कंपनी में कितना रिजर्व है तो मार्च 2025 में आपको ये 1892 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 2170 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है तो मार्च 2025 में आपको ये 1926 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 1942 करोड़ रुपीज़ का होते हुए देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है, वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो मार्च 2026 के अकॉर्डिंग आपको 44.44% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 11.47% का देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 10.84% का देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो 33.24% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 613 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो आपको 678 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ये स्टॉक अगर आपको 613 रुपीज़ से आपको ये डायरेक्टली 678 रुपीज़ तक आते हुए देखने को मिल सकती है। अगर ये
स्टॉक आपको 678 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है, फर्दर ये आपको न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर इस स्टॉक में आपको 678 के पास से रिवर्सल आती है तो ये स्टॉक आपको फिर से अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 553 रुपीज़ के पास आती हुई देखने को मिल जाएगी। चलिए हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के BSE के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो आपको करेंटली अभी आपको ASM लॉन्ग टर्म स्टेज 4 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, जो इस स्टॉक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की अगर प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 5% का देखने को मिल रहा है, मतलब इस स्टॉक में आपको 5% अपसाइड की ओर जाता हुआ देखने को मिल सकती है या 5% डाउन साइड की ओर आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इस स्टॉक की आज की वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में आज के दिन आपको 24,284 क्वांटिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है, जो कि पूरी की पूरी आपको 100% इसमें आज के दिन डिलीवरी आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाती हुई देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।